अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay. Yes. Now we are going to further discuss about हमने उस दिन बात की थी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का हमने मैस वे करना है तो हम किलोग्राम्स में करते हैं, राइट? ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 1 टन जो है उसमें 1000 केजी होते हैं। ऐसे ही है ना? हम्म 1 टन में हम्म 1000 केजी होते हैं। फिर आगे हमने देखा था कि अगर 1 केजी की बात की जाए तो 1 केजी में क्या होता है? 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बात की थी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। फिर हमने 1 ग्राम की बात की थी कि अगर हम 1 ग्राम की बात कर लें, ठीक है, अगर बस 1 ग्राम है कोई चीज, उसमें कितने केजी होंगे, तो ये हमें कैसे पता लगता है? 1 केजी लिख दिया मैंने, सॉरी। इसमें कितने केजी होंगे? हम्म 1 ग्राम करो 1/1000। 1/1000 कर देंगे, क्यों? देखो आप, हमने सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा था 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी। ऐसे ही है ना? हम्म अब हम कह रहे हैं कि इसको 1 ग्राम बनाना है। हम कह रहे हैं, अब आप, मेरा सवाल है कि आप 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, ठीक है? तो जब भी हम ऐसे करते हैं ना, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि हाँ, आपने इसको 1 बनाना मल्टीप्लिकेशन। है। हाँ, वो आपको आता है ना कि किस तरह करते हैं। यहाँ से हम्म ये इधर हो जाएगा और वो उधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास। बात समझ आई है? जी। फिर हमने मिलीग्राम की बात की थी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हम मिलीग्राम की बात करते हैं तो 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? पहले हमने मिलीग्राम को देखना है, मिलीग्राम होता क्या है, मिलीग्राम का क्या मतलब है। मिली क्या होता है? डेसी सेंटी मिली। मिली की पावर क्या होती है? 10 टू पावर 10 मिली की। डेसी सेंटी मिली। -3 होती है कि +3 होती है? मिली की माइनस माइनस क्या होती है? डेसी सेंटी मिली क्या होगी? -3 होती है। -3, ठीक है। इसकी पावर -3 है, ठीक है। 10 टू पावर -3 ग्राम्स हो गया ना ये। अब 10 टू पावर हाँ माइनस थ्री को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 1/10 टू पावर 3 ग्राम्स ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मैंने डिवीजन में लिख दिया, पॉजिटिव बना दिया इसको। लिख सकती हूँ मैं ऐसे? नहीं। क्यों? डिनोमिनेटर में अगर ले जाएं तो साइन चेंज नहीं हो जाता? ओह सॉरी, हो जाता है। हो जाता है ना। अब 10 टू पावर 3 का मतलब क्या है? 10 टू पावर 3 का मतलब है 030। ठीक है, इतने ग्राम्स बन रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी। तो 1 मिलीग्राम कितना हो गया? 1/1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। हम्म अब वो पूछ रहे हैं कि 1 मिलीग्राम को आपने केजी में बताना है। तो आपने पहली बात याद रखनी है कि जब भी इस तरह से आए ना कि आपके पास एक वैल्यू मिलीग्राम है या किसी भी उसमें है, और वो आपसे केजी या किसी और यूनिट में पूछ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ना दरमियान में कॉमन चीज ढूंढनी होती है। ठीक है, कॉमन चीज इसमें क्या है? ग्राम। दोनों में जो कॉमन ग्राम है ना, मिलीग्राम और जी। किलोग्राम। आपने पहले हम्म कन्वर्जन में इस मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, फिर इस ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। बात समझ आ रही है मेरी? जी। क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन मुश्किल होती है। अगर आप देखो ना, अगर मैंने आपको एक वैल्यू दे दिया है एमजी में और मैं आपको कह रही हूँ आप इसको बताओ मुझे कि ये किलोग्राम में कितनी होगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजी क्या है कि हम पहले इसको कॉमन ग्राम में कन्वर्ट करें, छोटे यूनिट में, ठीक है, ग्राम जो एक कॉमन यूनिट है इन दोनों में। फिर ग्राम से आगे हम किलोग्राम में चले जाएं। अब आपको पता है 1/1000 ग्राम में ये कन्वर्ट हो गया ना, 1 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं ये हमने अभी हाँ। निकाला है। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? अभी देखो इस स्लाइड पे हमने किया है। ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000। 1/1000 ग्राम, ठीक है। तो मैं इस ग्राम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना अब, क्योंकि मुझे केजी में वैल्यू चाहिए। ये जो 1 ग्राम है इसकी जगह मैं ये पुट कर हाँ। सकती हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको लिख दूंगी 1/1000, जी ये वाला ऐसे ही, ये जो 1000 ये वाला था ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। इस ग्राम की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, वो है 1/1000 kg। ठीक है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया ना, देखो mg से हम केजी तक चले गए। तो अब हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 1/6 जीरोज हो जाएंगे ना, केजी। ठीक है, और इसको अगर आप दूसरी तरह लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू, अगर ये 6 जीरोज ऊपर ले जाएं हम तो कैसे बन जाएंगे, -6। 6 जीरोज है ना ये। मैं दोबारा बताती हूँ आपको इसको। हम्म मैंने क्या किया, यहाँ तक समझ आइए ये क्या हुआ है कि नहीं यही। पहले मैंने mg को ग्राम में जी आ कन्वर्ट गई है। किया, ठीक है, फिर मैंने ग्राम से किलोग्राम में किया। अब मैंने ये लिखा हुआ है किलोग्राम में, मेरा आंसर ये है, मैं इधर लिख रही हूँ किलोग्राम में मेरा आंसर ये आया। ठीक है, यानी कि ये 1 mg जो है क्या है? वो इतने किलोग्राम बन रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको क्या इस तरह लिख सकती हूँ, 10⁻6 किलोग्राम। 6 लिख सकती हूँ ना जी नीचे, क्योंकि 6 जीरो है, 10⁻6 लिख सकती हूँ कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। जी जी जी। अब मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहती हूँ 6 को, हम्म तो ये हम्म क्या बन जाएगा, 10⁻6। ठीक है, डिनोमिनेटर में था, मैं ऊपर लेके तो साइन चेंज हो गया। बात समझ आई है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो जब भी हम कोई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं यानी न्यूमरेटर में, तो अगर वो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में। साथ में आपने देखना है जो भी पावर होगी ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन अभी इसका ये +6 था ना, अभी 10⁻+6 था डिनोमिनेटर में। अब मैं न्यूमरेटर में ले आई हूँ तो क्या हो गया ये, -6। ये बात समझ आइए, हम्म। नहीं आई। नहीं। नहीं आई। देखो आप, कि हमने mg से किलोग्राम वाली समझ आ गई है, कन्वर्जन कैसे किया है। हाँ। पहले mg से ग्राम में गए, हम कैसे गए हैं हम, चलो आप मुझे बताओ। एमजी से ग्राम। हम्म, हम एमजी हमने एमजी ये है ना, यहाँ से यूज से स्टार्ट हम किया लोगों था। ने 10 टू पावर -3 लिखा है। ये कैसे लिखा है, फिर हमें हमने कैसे पता है 10⁻3, हमें कैसे पता कि 1 mg ये 10⁻3 होता है। ये मिली था। हाँ ये मेरी था, हमने प्रीफिक्सेस याद किए हैं ना, प्रीफिक्सेस होते हैं, हमें पता है प्रीफिक्सेस में। ठीक है, इसका प्रीफिक्स हमें पता है, ये मिली है, यानी मिली की ये वैल्यू होती है 10⁻³ ठीक है, अब आगे क्या किया। हाँ -3 लिखा। फिर इसको उसको हम्म उसका -3 का साइन नीचे जाके चेंज कर दिया। हम्म और फिर उसको इसको जो ओपन वन करके ओवर लिख दिया। थाउजेंड। हम्म हाँ ओपन करके थाउजेंड डाल दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/1000 को केजी से। क्यों, क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हम mg से केजी में जा रहे हैं, के हमें केजी में आंसर चाहिए ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाँ कॉमन क्या है, पहले हमने ग्राम में आंसर निकालना है, जैसे हमने ये निकाला है ग्राम में। ठीक है, फिर ग्राम में हाँ आंसर निकालने के बाद हमने आगे देखना है कि 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, वो हमने पहले निकाला हुआ है, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 एक केजी। 1000 होता है। तो इस ग्राम की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ऐसे ही है ना। जी। तो ये हम्म। 1/1000 पहले वाला था, ये वाला 1/1000, दूसरा वाला 1/1000 ये वाला हाँ है, ठीक है, ये वाला। आगे, आगे हमने क्या किया, फिर आ गया हम लोगों ने इन दोनों को। हम्म मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब किया है तो हमारे पास बन गया ये 6 जीरो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनको इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, पेपर में हम इस तरह इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 1 mg, हमारा कितना आंसर आ रहा है, 1 mg इक्वल्स टू, हमारा आंसर बन रहा है 1/6 जीरोज है ना ये,
केजी, ये बन हाँ रहा है हमारा, ठीक है। हमने इसको कंबाइन करके लिखना है, कैसे लिखेंगे? 6 जीरोज हैं तो ये 10⁻6 बन सकता है ऐसे, जी। ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से नहीं लिखते, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ऊपर ले जाके लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये, जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये +6 है ना नीचे, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -6 केजी, माइनस। ठीक है। यहां पर मैंने इसको खोल के क्यों लिखा है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी हम सोल्व कर रहे हैं। अब आपका ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि अगर मैं ये कह रही हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैंने इसको क्यों खोला फिर। तो उसका आंसर ये है कि हम अभी इसको, आपने देखना है आगे कि जो 1 ग्राम की वैल्यू वो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं इसको पहले से ही ऐसी फॉर्म में लिख दूं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक वैल्यू न्यूमिनेटर में लिख दिया है, दूसरी डिनोमिनेटर में, फिर आपके लिए मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मैथ्स में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम या तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं या न्यूमिनेटर वाली वैल्यू नीचे ले आते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जी। तो इसलिए हमने ये किया है। ये बात क्लियर है सारी, आपको समझ आई है कि हमने कन्वर्जन्स कैसे करनी है। मैंने जी हमको जी। एक होमवर्क भी दिया था, मुझे याद आ गया इसको देख के। नहीं किया? क्या है? होमवर्क होमवर्क दिया था मैंने आपको कन्वर्जन्स का। जी क्या है? किया है, अच्छा। चलो आप मेरे साथ शेयर करो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। व्हाट्सएप करो उसको, मैं इसको देख लेती हूँ। या आपने अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देती हूँ, जैसे आपको सही लगे। मैं आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर, ओके। आपने लिखा नहीं है, कहाँ पे लिखा है? और मुझे ये आप क्वेश्चन भेजो ना जो मैंने आपको दिए थे। नहीं किया है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर किया नहीं है क्या तो तो है। कैसे किया, मतलब मैं देखना चाह रही हूँ बस असल में। आपने गंदा बंदा भी किया, मुझे कोई उससे नहीं है, मैं वैसे ही बहुत गंदा लिखती हूँ, देखो मैंने कितने गंदा, इससे ज्यादा गंदा लिखती हूँ मैं, तो मसला नहीं है, ठीक है। ओके। आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ? हाँ जी, व्हाट्सएप कर दो आप, नहीं तो आपने आपने लैपटॉप पे किया है, कैसे किया है आपने? नहीं मैंने लैपटॉप पे तो नहीं किया, कॉपी पे किया है। हाँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं चलो सही स्क्रीन है। शेयर कर लेती हूँ यहीं से, मेरी व्हाट्सएप ओपन हुई हुई है। ओके भेज। ओके, मैं देखती हूँ। अभी तक मेरे रिसीव तो नहीं हुआ। जी आ गया। हाँ अब आया। अच्छा ये है 1.5 × 10⁻⁴। इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है आपके पास? ओके, वो मैं काम, स्लाइड में है, हाँ वो स्लाइड साइड में में है। है ना, वो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ वहां पे। 1 मिनट बस। ओके,
ये मैंने ऐड किया है इसमें। अच्छा, सबसे पहला था 15 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपने ये क्या लिखा है ऊपर, 1.5 क्या है ये? मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 11। -11। -11 कैसे होगा, 15 हो गया ये। और पिकोमीटर क्या होता है? हम्म। पिकोमीटर। हम्म। कितना होता है पिकोमीटर? मीटर माइनस 12। -12 12। होता है, ठीक है। -12 है ये। तो आपने पॉइंट एक इधर लगा दिया है, इस वजह से ये हो गया है। ठीक है। हाँ। 1.5 इंटरेस्ट पर, ठीक हो गया। इसके बाद 20 गैगाबाइट्स। गैगा, गैगा कितना होता है? 10 सेंटी। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा। 6 गीगा प्लस 9। +9। प्लस 9। हम्म। तो ये 2.0 की वजह से, ठीक है, 10। ओके। इसके बाद 0.5 माइक्रो। 0.5 माइक्रो को आपने लिखा है 5 × 10⁻⁻⁴। आगे आपने यूनिट्स नहीं लिखे, इसके आगे, इसके आगे लिखना था ना कि ये क्या है, बाइट्स। ठीक है, इसके आगे आपने लिखना था कि ये बाइट्स है। ये क्या है? इसका यूनिट था सेकंड। इसका यूनिट है एम्पेयर। ठीक सेकेंड्स। है, विदाउट दिस मैंने आपको बताया था खाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था ना कि यूनिट्स हम क्यों पढ़ते हैं। हम्म। मीटर, इसका यूनिट है मीटर। और अगला वाला क्या था, लास्ट वाला? सेकेंड्स। ओके। 5 × 10⁻⁴ ये हो गया, और ये है 0.5 माइक्रो हो गया, -6। तो ये इधर आ गया, तो -4 कैसे हुआ फिर ये? माइक्रो -6 होता है। हाँ। -4 -6 है। -5 नहीं होना चाहिए ये। हम्म। जी -5 होना चाहिए। ये आपकी गलती है, ठीक है, इसको सही कर लेना। इसके बाद क्योंकि एक पॉइंट ही बस आगे आया है ना, ये देखो ना, अब यहाँ से हम एक पॉइंट आगे आए हैं। जी। तो ये क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद ये क्या है, 1 × 10⁻20 एटो एक्सा डेसी सेंटी मिली हंड्रेड। 100 था ये। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। 18। 18 है ना ये? हाँ, तो ये हो कौन सा जाएगा आखिरी वाला? 1920। नहीं नहीं, ये वाला एक्सा 18 होता है ना। हाँ। ठीक हो गया। जी। ये 1.0 है ना, 1.0 या 10, ये जो है 1.0 लिखा हुआ है। जी 1.0 है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हो जाएगा 30 एटो वैसे सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको एटो। 12 - 15 और 30 है ये। तो ये ऐसे एक पॉइंट आगे गया है, तो ठीक हो गया, ये भी सही है। 20 मिली सेकेंड्स। 20 मिली सेकेंड्स, 20 × 10⁻³ ठीक है, बाकी ठीक है। गुड। खुद ही किया है ना, चैट जीपीटी तो नहीं किया? जी। पक्की बात है? नहीं। ओके। जी। अच्छा, इसके बाद अब हमने देखने हैं डिफरेंट आगे के यूनिट्स, वो हैं जैसे कि सेकंड्स। आपको पता है सेकंड्स में भी हम सिर्फ, अगर हम वैसे टाइम की बात करें तो हम ऐसे नहीं बोलते कि, अगर मैं आपसे पूछूं अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आप मुझे कहोगे 3 बज के इतने मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं, ये 4 बज के 20 मिनट हो गए हैं, ऐसे ही बताओगे ना आप मुझे। सेकंड में बात नहीं करते हम। बट जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई रेस हो रही है, ठीक है, वहां पर हमें सेकंड्स में देखना होता है। या आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया है, आपने उस सेकंड्स काउंट करने होते हैं उसमें कि कितने सेकंड्स में हुआ है। काउंट नहीं, यानी कि हम देखते हैं, सेकंड मेजर करते हैं। कोई एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसी जगह, ऐसी चीजें जहां पर हमें सेंसिटिविटी हमें चाहिए होती है, मतलब बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहां पर हम सिर्फ मिनट्स में बात नहीं कर रहे होते और सिर्फ सेकंड में भी बात नहीं कर रहे होते, सेकंड में भी इवन आगे मिली सेकंड में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने किलोग्राम में देखा है ना, कि किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, माइक्रोग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है,
सेंटीग्राम भी होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैं बात करूं, यहाँ पे देखो आप, पहले उन्होंने बताया 1 मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड कितना हो जाएगा? मिली का क्या मतलब होता है? हम्म। मिली सेकेंड। हम्म। मिली -3। -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो गया ये, इक्वल्स टू 10 पावर -3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद दूसरा उन्होंने बताया माइक्रो सेकंड। माइक्रो कितना होता है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो माइनस माइक्रो इज -9। 9 डेसी सेंटी नहीं, मिली 6 6 6 माइल। 6 6। 6। फिर नैनो सेकंड कितना होता है? नैनो -9। हम्म। तो मतलब ये वो बता रहे हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, ठीक है। यानी हम जब यूज कर रहे होते हैं ना सिस्टम में। वैसे तो आपको सबका पता होना चाहिए, प्रीफिक्सेस आपको सारे पता है ना, कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो सब पता है आपको। वो किसी में भी पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा हम एक एक कन्वर्जन हम अभी कर लेते हैं। अब मेरे पास 1 मिली सेकंड है, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये इसके किलो सेकंड्स तो नहीं होते, इसके नैनो सेकंड्स कितने बनेंगे? यस, इसके नैनो सेकंड्स कितने बनेंगे? हम्म। 1 मिली सेकंड है मेरे पास, इसके नैनो ओके। सेकंड्स कितने बनेंगे, कैसे पता लगेगा? देखो अब पहले हमने क्या करना है, हमें पता है हमने नैनो सेकंड में आंसर निकालना है, तो कॉमन क्या चीज है दोनों में? सेकंड, सेकंड कॉमन है ना। सेकेंड। तो हम सेकेंड। पहले 1 मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होंगे? कितने सेकंड होते हैं 1 मिली सेकंड? मिली का क्या वैल्यू होती है? मिली की -3 है। -3 होती है ना। ठीक है, तो 10 पावर -3 सेकंड। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखने लगी हूँ, ठीक है, 10 पावर 3, क्योंकि अब मैंने नैनो में आंसर निकालना है ना, नैनो भी आपको पता है माइनस में ही आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो क्या बन गया ये? +3। +3। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। +3 का मतलब है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जाएगा ना। जी। ठीक है, ये हो गया सेकंड। 1 मिली सेकंड में इतने सेकंड्स हैं। ठीक है, अब मैंने इसको नैनो सेकंड में बताना है। अब पहले अगर मैंने इसको बताना है ना नैनो सेकंड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो हम कैसे लगा लेंगे? पहले आप देखो 1 सेकंड में, पहले हम देखते हैं 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। 1 नैनो सेकंड में, मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका। हाँ, अब मुझे पता ये होना चाहिए कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। बताओ 1 नैनो सेकंड कितना बनेगा? -9। -9 बनेगा। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, -9 का मतलब है कि मैं नीचे लिख रही हूँ अभी, ठीक है, इस तरह हम्म। -9, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ खोल के पूरा, इतने इसमें सेकंड्स हैं। ठीक है, या मैं भी इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, 10 -9 सेकंड्स। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 नैनो सेकंड में इतने सेकंड्स हैं। ठीक है, अब आपने रिवर्स करना है। अब आपने बताना है 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होंगे। 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा? ये देखो, ये एक चीज है, मैंने इसका रिवर्स करना है। जैसे मैंने आपको केजी और ग्राम वाली एग्जांपल दी थी, कैसे करेंगे? देखो अब मैं दोबारा लिखती हूँ इसको। 1 नैनो सेकंड का मतलब है 10 पावर -9 सेकंड। ठीक है, मैंने क्या करना है, हम्म। मैंने इसको 1 सेकंड बनाना है अब, ऐसे ही करना है ना।
हाँ अब मैं इसको 1 सेकंड कैसे बना सकती हूँ? जब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, 10⁻⁹ से। ऐसे करूंगी तो 1 सेकंड बन जाएगा ना ये, क्योंकि मुझे वन जी। सेकंड का आंसर चाहिए। जब मैंने इधर डिवाइड किया तो मैंने इधर भी डिवाइड करना है फिर, ऐसे ही है। हाँ तो मैंने ऐसे इसको कट कर दिया, तो क्या बन गया कि 1 सेकंड में कितने बन जाएंगे नैनो सेकंड्स? 1/10⁻⁹ बात समझ आई है? ये हम्म, 1/-9 ये बन गया। अब आपको पता लग गया 1 सेकंड में इतने नैनो सेकंड है, तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे। 1 सेकंड में कितने नैनो जी। सेकंड है? ठीक है, हाँ। तो ये हो गया 10⁻3। फिर साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/10⁻⁹ ठीक है। तो yes। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर क्या आएगा? एक वैल्यू -9 है, दूसरी प्लस है। आंसर क्या आता है? -9 + 3। हम्म। -9 + 3, 12। नो, -9 + 3 12 कैसे होगा? प्लस माइनस माइनस नहीं होता? जी। तो 3 माइनस हो जाएगा इसमें से, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है। 3 माइनस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -6। समझ आई ये बात? जी। आपको ये कन्वर्जन समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टाइम लेंथ में देख लो, चाहे आप किलोग्राम में देख लो, चाहे आप सेकंड में देख लो। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमने एक कॉमन यूनिट ढूंढना है, ठीक है, दोनों वैल्यूज में जो भी उन्होंने पूछा है। कॉमन यूनिट ढूंढने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 1 मिली सेकंड के इतने सेकंड बनते हैं, ठीक है। फिर हमें सेकंड वाली वैल्यू नैनो सेकंड के मुताबिक भी पता होनी चाहिए, फिर हम कन्वर्जन करते हैं अगली, ठीक है। तो ये बन गया 10⁻⁻⁶ यानी 1 मिली सेकंड बन गया है 10⁻⁻⁶ ठीक है। तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो क्या कितना बन जाएगा ये? नैनो सेकंड साथ लिखेंगे, ठीक है, नैनो सेकंड की बात कर रहे थे ना हम। इतने नैनो सेकंड बने हैं, तो न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 10⁻⁶ नैनो सेकंड। नहीं समझ आई है? दोबारा देख लेते हैं नहीं। इसको। मैं इसको, हम इसको करते हैं उस पे, वन नोट पे। ये क्या हुआ है? स्क्रीन पर ही आ गया सारा कुछ। अच्छा, ये इधर से हुआ है। अच्छा, अब आप देखो, हमने क्या बात की है? वन, मैं कह रही हूँ 1 मिली सेकंड में आपने मुझे बताना है कितने नैनो सेकंड हैं, ठीक है, यही पूछा ना मैंने आपसे। हाँ सबसे जी। पहला स्टेप क्या है? हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? क्या पता होना चाहिए हमें? क्या चीज कॉमन है दोनों में? एक मिनट में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं, मैं चार्जिंग खत्म हो जाएगी। यस। ओके, मैं पूछ रही हूँ, हमें क्या पता होना चाहिए कॉमन? सेकंड। हाँ, सेकंड पता होना चाहिए। यानी हमें हमें दोनों का मुताबिक पता होना चाहिए। एक तरफ हमें पता होना चाहिए कि जो 1 मिली सेकंड है इसमें कितने सेकंड्स हैं, और एक तरफ हमें पता होना चाहिए कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए हमें। फिर जाके हम ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही है ना? जी हाँ। पहले अब हम देखते हैं 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड है। मेरी में -3 है। -3 है, ठीक है। यानी कि 1 मिली सेकंड इक्वल्स टू 10⁻⁻³ सेकंड्स, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब मैंने हम्म, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया इस तरह, 1/1000 सेकेंड। ये भी क्लियर है? ऐसे कैसे हो गया ये? यानी डिनोमिनेटर में ये ऐसे बन जाएगा ना, जी। कि ये बन गया 1/10⁻³ ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐसे बन गया ना। जी हाँ। तो ये बन जाएगा 1/10⁻³ क्लियर है ये बात? ओ सॉरी, -3 कह रही, सॉरी। ये खोल के लिख देंगे हम 1000 सेकेंड्स, ठीक है। जी। क्लियर है? ये 10⁻³ था। अब एक तो हमें ये पता लग गया, एक वैल्यू होगी हमारे पास ये वाली, 1 मिली सेकेंड में कितने हो गया, 1/1000 सेकेंड, ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके बाद अब हमें ये पता होना चाहिए 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकंड्स होते हैं। पहले हमने, क्योंकि ये चीजें पता होंगी तो हम देख सकते हैं ना कि हम सेकंड और नैनो सेकंड को कैसे देखेंगे। पहले आप मुझे बताओ 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? नैनो मतलब नैनो में -9। -9, ठीक है, 10⁻⁻9 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उल्टा करना है इसका। अब मुझे आपने बताना है 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड है। क्योंकि क्यों करना है ऐसा? क्योंकि हम, हमारे पास सेकंड है, हमारे पास नैनो सेकंड नहीं है। ठीक है, पहले हम शुरू यहीं से करते हैं। जो चीज हमें दी होती है ना, अगर मैं आपसे डायरेक्ट हम्म। कहूँ ना कि आप मुझे बताओ, चलो मैं सारा छोड़ देती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ ये वाली कन्वर्जन है, हमने इसको नैनो सेकंड में करना है अभी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, कितने नैनो सेकंड होते हैं? आप कैसे बताओगे? 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड है? नहीं पता ना ऐसे। हमें क्या पता है? नहीं। हमें ये पता है कि हमें नैनो सेकंड का पता है कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। नैनो सेकंड वाला प्रीफिक्स आपको पता है ना? नैनो हम्म। सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? एक पहले, नैनो में हाँ, 1 नैनो में कितने सेकंड होते हैं? -9। -9, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻9 सेकंड, ठीक है। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होंगे, इसका ऑपोजिट करना है, हम कैसे करेंगे? 1 सेकंड में मैं पूछ रही हूँ कितने नैनो सेकंड होंगे, कैसे करेंगे? 1 सेकंड बनाना है ना इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तब ये 1 सेकंड बन जाएगा ना। हाँ। बन जाएगा क्या नहीं? इसे इधर भी डिवाइड करेंगे और जी। इधर भी, ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है इक्वेशन के, एक साइड पे जो हम कर रहे थे दूसरी साइड पे भी वही करते हैं। अब यहाँ पे तो ये कट जाएगा, दूसरी साइड पे ऐसे ही रहेगा। यानी कि अब हमें पता लग गया है कि 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, 1/10⁻⁻9। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी। 1/10⁻⁻9 नैनो सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में। -9। हाँ। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली है, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और ये जो हमारी है इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप मुझे बताओ हमने करना क्या था, हमारा क्वेश्चन था हमें पता हो 1 मिली सेकेंड में कितने नैनो सेकंड है, यही करना है ना हमने। हाँ जी। कैसे करेंगे अब आपको पता है 1 मिली सेकेंड में हमने ये सेकंड्स भी निकाल लिए हैं, और हमें पता है 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड है, ये भी पता है ना हमें। तो हम क्या कर देंगे, 1 मिली सेकेंड, ये मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू, ये हो गया है 1/1000 सेकेंड, ठीक है। सेकंड था ना, सेकंड की जगह क्या लगाऊंगी मैं, सेकंड की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना मैं। हम्म। तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कितना बन गया, 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मूव क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो ऐसे मूव नहीं होगा। खैर यहीं पे कर देती हूँ मैं। इसके बाद
जब मैंने ये कर दिया है, अब देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये 10 to the power +3 है ना, ये +3 है ना, ये 3 0 है, ये +3 है, मल्टीप्लाई मैंने इसको किया हुआ है 10 to the power -9 से, ठीक है, नैनो सेकंड, ऐसे ही किया है ना मैंने। हाँ अब ये ना रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। क्या रूल है? जी। दो हाँ चीजें ये तो है। ठीक है, ये है ना। तो अब जब दोनों को जी। ऐड करेंगे तो +3 -9 कितना बनता है? -6। -6 बनता है, ठीक है। तो मैंने इसकी पावर अब क्या लिख देनी है, टोटल में लिख देना 1/10 to the power -6 नैनो सेकंड। क्लियर है ये बात? यानी मेरा आंसर क्या आया, जी। मेरा फाइनल आंसर ये बन गया है दैट 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1/10 to the power -6 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर हम्म। ले जाके लिखूं तो ये कैसे मैं लिख सकती हूँ, 1/मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power +6 नैनो सेकंड, ठीक है। नैनो सेकंड की बात हो रही है ना, हम नैनो सेकंड निकाल रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है ना ये स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है, ये नोटपैड के ऊपर नहीं लिखा गया, ठीक है। तो मैं इसका फाइल आपको शेयर नहीं कर सकती। ओके, मैं पिक्चर ले। हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसकी, या पिक्चर जो भी लेना। ठीक है। अब मैं ना आपको कुछ जी। वैल्यूज बताती हूँ, आपने उनकी कन्वर्जन्स करनी है इसमें सेकंड्स में, ठीक है। और फिर हमारा ये जो है टॉपिक एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और 1 मिनट, मैं ना ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। हमने इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना वो हमने पढ़ना है लेंथ में। फिर मैंने आपको लेंथ में बढ़ाना है कि लेंथ जो है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। आप अब आपने ना ये कन्वर्जन्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। देखो अब हर चीज में कन्वर्जन आगे, अगर आप देखो लेंथ में भी इन्होंने किलोमीटर से मीटर में किया हुआ है, फिर सेंटीमीटर से मीटर में किया हुआ है, मिलीमीटर से मीटर में किया हुआ है। मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, सॉल्व करनी है सारी आपने, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक आपका? नहीं। ठीक है, मैं ना आपके साथ वर्कशीट शेयर करती हूँ, तो आपने कल की क्लास से पहले पहले वो कर लेनी है। तो फिर हम कल जो है ना ये करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसका